हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फुल मून पे रीडिंग। फुल मून है आज, तो हम देखने वाले हैं कि इसका क्या इफेक्ट रहने वाला है आप दोनों के रिश्ते पे। आप लोगों की एनर्जी क्या रहेगी, मूड क्या रहेगा, हम सब कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि फुल मून और न्यू मून पे जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 10-12 दिनों तक ये एनर्जी का इफेक्ट रहता है, मतलब 8 से 10 दिनों तक एवरेज रहता है। ठीक है, तो हम ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, अगर हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद अपने पर्सन डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। चलिए, अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए, कमेंट्स के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, अपने पर्सन का नाम दोहराइए आप, ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, हम पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, आप लोगों के बीच में फैमिली इशू चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, वेरी गुड। एक अच्छा समय आप लोगों का आने वाला है, गुड लक आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। इमोशनल, मून की एनर्जी जब भी होती है हमेशा इमोशंस, मून जो है वो वाटर साइन होता है और ये रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस होते ही हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कभी इमोशनली आप बहुत इमोशनल ही होते हैं बेसिकली, तो कभी आप बहुत लो फील करेंगे, कभी बहुत हाई फील करेंगे। या तो आप एग्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो जाएगी तो आप एग्रेशन, गुस्से में चले जाओगे, मूड आपका ख़राब होने लग जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर लो चले जाओगे, वाइब्रेशन आपकी लो हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आप हो सकता है रोना शुरू कर दो, ये कंडीशन होगी। और अगर आप बीच में रहोगे, अच्छी सी बैलेंस स्टेज में रहोगे, तो आप हैप्पी मूड में रहोगे, अच्छे मूड में रहोगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, या किसी का अच्छा है या किसी का बुरा है, बिहेवियर यहाँ पे मैटर करता है। हम एक कार्ड और निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनी, पैसा यहाँ पे है, प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, मनी इशू है, गुड लक आने वाला है, इमोशनल हो रहे हैं, बिहेवियर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मनी इज अ इशू, कार्मिक, यहाँ कोई है जो कार्मिक से डील कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आप लोगों के बीच में अगर फैमिली है तो हो सकता है फैमिली कार्मिक हो, या भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, या कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे ही लोग जो देखते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, उनमें सभी लोगों की ट्विन फ्लेम या सोल जर्नी नहीं होती है। ठीक है, कई बार हम किसी रिलेशन में होते हैं तो हमें जस्ट लगता है, जब हम इनिशियली किसी रिश्ते में होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रोन फील करते हैं, तो वो रिश्ता हमें सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा लगा करता है। बट
एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर रिश्ते में खिंचाव एक आकर्षण होता ही है, कार्मिक रिलेशंस में भी होता है। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, पॉजिटिव रहना है आपको और अपने पर्सन पे फोकस करिए। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज डिवाइन, अरे वाह, अभी हम कुछ बोल नहीं पाते तो हम लेंगे नहीं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन इमोशंस आ ही गए आपके, ठीक है ना। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, रियली लवली एनर्जी। बॉनी अच्छी हो गई। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को समझ आया बॉनी क्या होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी पे इस फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है, आज की उनकी एनर्जी क्या है और अगले 10 दिनों तक क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की इस फुल मून पे क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। इस वक्त क्या है और आगे 10 दिन, पहले 10 दिन का देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की इस फुल मून पे क्या एनर्जी रहने वाली है। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की इस फुल मून पे क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या इफेक्ट होगा इस फुल मून का उनकी एनर्जी पे। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स। एनर्जी अच्छी रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके से रहेगी, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा बॉटम और चेक कर लूँ। ओके, ठीक है। आपके पर्सन की जो एनर्जी रहेगी, आप भी, पहले मैं जोडिएक साइन की बात कर लूँ तो टॉरस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली आया है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है। और पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे आज मिसिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे नहीं है। उसमें वर्गो और कैप्रिकॉन अभी नहीं है। टॉरस तो यहाँ पे है, ठीक है। बाकी ऑल साइन बेस्ड है, तो सभी के लिए ये रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त, जो इस फुल मून का जो इफेक्ट रहेगा, वो थोड़ा सा केयर फ्री टाइप का रहेगा, कैजुअल टाइप का रहेगा। मतलब बहुत लेजी रहेगा, थोड़े से आलसी रहेंगे चीज़ों में, ये भी चीज़ रहेगी। मिसिंग एनर्जी रहेगी, वेटिंग की एनर्जी रहेगी। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहेंगे, ये भी चीज़ होगी। सक्सेस उनके माइंड में ज़रूर रहेगा कि वो सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। हायरफेंट, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ये भी है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, हो सकता है उसके साथ, ठीक है, उसके साथ एक टाइम केयर, बिना ये सोचे हुए कि दुनिया की परवाह किए हुए, अगर आप लोग एक किसी, मतलब किसी भी, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, उन सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी टेंशन आप लोगों के बीच में आ रही हैं, वहाँ अकेले मूव ऑन नहीं करेंगे। मतलब उन सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी उनकी रहेगी। अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लाना चाहेंगे। अगर वो कहीं थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है और वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये रहेगी कि बिना कुछ सोचे हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे चीज़ों में, और उनकी एनर्जी ये रहेगी कि वो अपनी प्यार के साथ उसको साथ लेकर के मूव ऑन करने की एनर्जी रहेगी। कि एनी हाउ उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे उन्हें बाहर निकलने की उनकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। जो भी हार्ट ब्रेक्स उनको मिले हैं, जो भी तकलीफ उनको मिली है, उन तकलीफ़ों से, थर्ड पार्टी से उनको तकलीफ मिली है, या जो भी हार्ट ब्रेक्स उनकी ज़िंदगी में हैं, उनसे दूर जाना चाहेंगे।
अपने प्यार की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। जिसके साथ वो अपना एक म्यूचुअल लव है उनका, जिसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। मदर इशू यहाँ पे बहुत ज़रूर रहेगा, मूड स्विंग्स भी उनको रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है। जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व रहेगी वहाँ वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है वहाँ से तो वो एक्चुअल जिसे छोड़ा जा सकता है तो वहाँ पे तो वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे मदर वगैरह इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी थोड़ी सी एनर्जी ये रहेगी कि वो दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में रहेंगे जो हो सकता है उनको थोड़ा सा उनको गलत सलाह दें या अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक रहेंगी, ठीक है। मून में मून की एनर्जी ही आ गई है, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो स्पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो वहाँ पे उनके लिए ये रहेगा कि कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव लोग रहेंगे जो उनको गलत सलाह देंगे या जो भी उनको सलाह देंगे जिसकी वजह से उनका मूड जो है थोड़ा सा अपसेट रहेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे लोग नहीं है जो उनकी ज़िंदगी में जिनसे वो सलाह लेंगे। बैलेंस करने की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहते हैं, सक्सेस उनके माइंड में है। देखो वहाँ पे भी 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, यहाँ पे भी 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। प्रपोजल हो सकता है किसी का, कुछ लोगों के लिए जैसे मिला जुला सा असर रहेगा आपके पर्सन के लिए। प्रॉब्लम एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में प्यार रहेगा, मूड उनका ख़राब रहेगा, डेविल वाली एनर्जी भी उनकी ज़िंदगी में रहेगी, ठीक है, ये चीज़ है। और लेकिन प्यार भी रहेगा, ठीक है। अब ये अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है और एक ही पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि बेसिक नेचर आपके पर्सन का जो रहेगा वो थोड़ा सा आलसी टाइप का रहेगा, ये भी चीज़ है। तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। दूसरी तरफ किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैनी उनको बहुत ज़्यादा होगी कि किसी चीज़ों में से निकल आए। एडिक्शन हो सकता है किसी तरीके का, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह अगर किया जाए, क्योंकि नॉर्मली इन दिनों में किए जाते हैं। तो अगर कोई इस तरीके का, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया जा रहा हो, या हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा हो जिसका प्रपोजल वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे एक एनर्जी हो सकती है कि वो उसकी ब्लैक मैजिक का स्पेल का असर उनके ऊपर हो सकता है, जिन लोगों के ऊपर, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे लोगों को डिले आ सकते हैं कि मतलब स्टेबिलिटी आपको ऑफर मिले तो, लेकिन थोड़ा सा डिले मिले, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों का बिहेवियर ये हो सकता है कि उनका खुद का ही बिहेवियर काफ़ी निगेटिव हो सकता है, जिसमें उनको या तो लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, या किसी नशे का शिकार हो सकते हैं कि कोई नशा करने लग गए, शराब पीने लग गए, या स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या और दूसरे नशे हैं उनका कर सकते हैं। सेक्सुअल एडिक्शन भी किसी के लिए हो सकता है कि किसी गलत वे में चला जाए या किसी खास पर्सन के लिए चला जाए, मतलब एक एडिक्शन वाली एनर्जी रहेगी। जलन हो सकती है किसी से, चिढ़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, बराबरी हो करने की होड़ हो सकती है किसी से, मतलब एक निगेटिव एनर्जी, डेविल मतलब एक निगेटिव एनर्जी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे टॉरस था, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ गई है। तो वहाँ पे आपके पर्सन की थोड़ा सा मूड स्विंग्स उनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी उनके माइंड में रहेगी, वहाँ से पेन वेन भी रहेगा, लेकिन प्यार भी उनके माइंड में रहेगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। मदर इशू है तो मदर इशू भी रहेगा, थोड़े से डिलेज हो सकते हैं कि कमिटमेंट, अभी प्रॉपर कमिटमेंट देने में अभी शायद समय लगे उनकी इस डेविल एनर्जी की वजह से, या कुछ लोगों के ऊपर जो मैंने बोला कि अगर उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है तो वहाँ पे हो सकता है उनका दिमाग काम ना करे, वो निगेटिव हो जाए और आपके लिए प्रपोजल थोड़ा सा रुक सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन उनका इरादा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का है, मैरिज का है, ठीक है। रिग्रेट हो सकता है उन्हें, ठीक है, रिग्रेट भी हो सकता है, स्लीपलेस नाइट उनकी हो सकती हैं, ठीक है, अभी भी हो सकती है, इनकी अभी की भी एनर्जी है। और साथ में हम रिसेंट अभी हम फिर भी देख लेंगे कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है तो समझ आ जाएगा। अदरवाइज उनकी ये रिसेंटली मैं अगले 10 डेज़ के लिए निकाल रही हूँ, अभी से लेके अगले 10 डेज़ तक के लिए निकाल रही हूँ। ये इनके डिफरेंट डिफरेंट मूड्स इनके रहेंगे, ठीक है। स्लीपलेस नाइट जा सकती हैं जहाँ उन्हें हो सकता है नींद ना आए, रिग्रेट रहे उनको। दी एम्प्रेस, ठीक है, कोई मदर इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है। हो सकता है कि उनके अपने घर में किसी को बच्चा हो, या ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई प्रेग्नेंट हो जाए इस तरीके से। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या मैरिज मतलब जहाँ पे मैरिड है अगर कहीं पे भी सिचुएशन, तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में अगर आप कोई मैरिज, कहीं बच्चा किसी को कंसीव कर सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है।
इस तरीके की एनर्जी कोई बर्थ के, या इस तरीके की एनर्जी भी रहेगी कि कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ फ्रूटफुल, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया आइडिया उनके माइंड में आ सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। हालांकि बेसिक एनर्जी उनकी लेथार्जी आलसी वाली भी है। ठीक है, द फूल का कार्ड एक लेथार्जी और आलसी इंसान को भी दिखाता है, साथ में केयर फ्री होकर के, मतलब बिना सोचे समझे कुछ करने वाला है। तो हो सकता है कोई उनका कुछ ऐसा करें जिसमें कि उनको कोई नया बिजनेस आइडियाज़ वगैरह भी आ सकते हैं कि सोचो जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इस टाइप का कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करना है, नया कोई जॉब लेना, या कुछ भी ऐसा करना है जिसमें कुछ प्रोडक्टिव होता हो। ठीक है, इस एनर्जी को भी दिखाता है। पे जो विंड्स की एनर्जी है, अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे, एक न्यू बिगिनिंग उनके माइंड में रहेगी, लेकिन स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने पे भी ध्यान देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे के पे ऊपर ध्यान देंगे कि वो पैसा करें। जस्टिस, किसी से न्याय की डिमांड कर सकते हैं या किसी को न्याय दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को न्याय दे सकते हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, अगर वो स्टेबल हो जाएंगे, उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो स्टेबल हो जाएं, इसके बाद किसी के साथ न्याय कर सकें, सच का साथ दे सकें, जो सही है उसका साथ दें। इस तरीके की एनर्जी भी उनकी रहेगी। बर्डन की एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा उनको बर्डन भी रहेगा। हो सकता है इस बात का बर्डन रहे कि उन्होंने पास्ट में किसी को मतलब उस क्या कहना चाहिए, किसी के साथ गलत किया था या किसी को न्याय नहीं दिया था, इस बात की एनर्जी भी रहेगी। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, लिब्रा राशि हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा कैंसर। एक एनर्जी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपने ऊपर पे अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बर्डन के कार्ड के बाद जस्ट एकदम 10 ऑफ वेंट्स के बाद सीधे एकदम किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिखाती है जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक्शन नहीं ले सकता। इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन इसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले सकता। हो सकता है वो अपने घर में सबसे बड़े हों, उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स की उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये रहेगी कि वो चाहेंगे कि इस बर्डन को उतार के रख दें। ठीक है, ऐसी उनकी इच्छा रहेगी कि बर्डन को उतार के रख दें। इस किंग ऑफ कप्स, जो इमोशंस उनके दिल में हैं, उनकी इच्छा रहेगी इस तरीके की कि व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया बदले और उनकी ज़िंदगी में प्यार उनका वापस आए या प्यार उनको मिल जाए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी उनकी रहेगी। किसी का कहीं पे भी, मतलब अगर किसी कोई ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप और मतलब ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये रहेगी कि वो आपके साथ प्यार भरा कप एक ऑफर करें, या जिससे भी वो प्यार करते हैं, जिसके साथ भी, जैसे मैरिड है, अगर मैंने जैसे बोला कि आपके पर्सन अगर मैरिड है वो जिसके साथ भी, तो वहाँ से किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज से छोड़ के आपके कहीं और जा सकते हैं, या कहीं पे भी जहाँ वो प्यार फील करते हैं एक्चुअली, उसके लिए एक्शन लेंगे, अपने प्यार के साथ मूव ऑन करेंगे। ये एनर्जी उनकी बेसिकली रहने वाली है। ठीक है, अपने प्यार को जीतता हुआ देखना चाहेंगे, ये एनर्जी है। अगर काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कोई मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कोई एक गेस्चर मिल सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जो है इमोशनल रहने वाले हैं, और फैमिली इशू आप लोगों के बीच में ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इस फुल मून का इफेक्ट हमारे व्यूअर्स पे क्या रहने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विक लूँगी, अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि आप अपनी कोई किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आप लोगों के बीच में ना हो, इसलिए ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन, अब अपने ऊपर फोकस करिएगा, पर्सन पे नहीं फोकस करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है। प्लीज़ बाबा जी बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओह सेम, अरे वाह गजब, अरे हाउ कैन इट पॉसिबल यार, तुम्हारे सामने सफलिंग कर रही हूँ मैं। दो कार्ड थोड़े से डिफरेंट आए, अदरवाइज ओके ओके ओके, तीन कार्ड देखो सेम हो गए हैं। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम का कार्ड अभी नहीं आया है, सोलमेट जर्नी आप लोगों की हो सकती है, बट हो सकता है आगे आ जाए, क्योंकि ये सोल जर्नी आप लोगों की हो सकती है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे बेसिकली। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ख़त्म करना आपका भी रहेगा। अगर कहीं कुछ ख़त्म हो गया है तो वहाँ आप न्यू बिगिनिंग करना चाहोगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है,
तो सभी साइन है ऑलमोस्ट यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनल नहीं है आप, इमोशनल नहीं है आप, ठीक है। आपके माइंड में फाइट्स वगैरह रहेंगी, हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई वाला नेचर आपका रहे थोड़ा सा, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको, अगर कुछ चीज़ों में आप ख़त्म भी कर सकते हो, ये भी चीज़ है। मूड स्विंग्स आपको भी होंगे, ठीक है। आप भी अपनी ज़िंदगी में मूड स्विंग्स आपके भी रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहोगे, खुश रहना चाहोगे आप भी, ठीक है। आपकी एनर्जी भी मूव ऑन करने की रहेगी, बट मूव ऑन किससे? जो परिस्थितियाँ आपकी सेम चल रही हैं, जहाँ पे तकलीफ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है ना, वहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप वहाँ से हटना चाहोगे उन जगह से, और खुद को इस 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में रखना चाहोगे। हो सकता है आप अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दो और आपके माइंड में ये रहे कि नहीं, हम पहले अपनी हैप्पीनेस मुझे देखनी है। आप इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है कि हमें खुद पे खुश रहना है, इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं आप। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन रहेगी, वेटिंग की एनर्जी भी रहेगी। हो सकता है थर्ड पार्टी इशू आपके सामने किसी तरीके का है, तो वो हो सकता है। आप कहीं से मॉनेटरी गेन आने का भी वेट कर सकते हैं। मूड स्विंग्स अगेन आपकी ज़िंदगी में भी हैं। मदर इशू आपकी ज़िंदगी में भी रहेंगे। हो सकता है आपकी मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सेम आपके पर्सन के भी वही सेम थे, उनके भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट अपनी मदर के साथ हो जाए, और आपके साथ भी ऐसा ही है, जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो। इशू, मदर इशू क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ है। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ डेथ की एनर्जी दो चीज़ों को दिखाती है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। अब ये शुरुआत सेम जगह पे भी हो सकती है और एक जगह से ख़त्म करके किसी दूसरी जगह शुरुआत भी हो सकती है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। थोड़े से लड़ाई झगड़े आपके रहेंगे, जिससे लड़ोगे उसी को वापस जाते हुए भी देखोगे पलट के, ठीक है। लड़ाई होगी बट जीतने के बाद भी आप खुश नहीं होगे, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मैं इन दो कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके पर्सन का तो समझ आ गया था। प्लीज डिवाइन सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज बाबा जी। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। आपका दिमाग अपने पैसे पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आप थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, ठीक है। अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, दूसरों को नहीं देंगे आप, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। पैसे को थोड़ा पकड़ सकते हैं। इमोशनल हैं, इसलिए कुछ बातों को आप अपने दिल में लगा के रख सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके माइंड में ये रहेगा कि जो भी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है किसी तरीके की कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, इस सब चीज़ों से या किसी भी तरीके की सफरिंग आपकी हो सकती है, घर में आपके हो, या पैसे की तंगी हो सकती है, तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप यहाँ रिलेशन से ज़्यादा आपका ध्यान पैसे पे और अपनी अबंडेंस, अपनी हैप्पीनेस पे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करें प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, डेथ को क्लैरिफाई करिए। कहीं न्यू बिगिनिंग आपकी रहेगी, ठीक है। अगर कोई इंसान आपका प्रपोजल नहीं ले रहा है, आपका नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या पास्ट में किसी ने नहीं लिया था, ये चीज़ है। पास्ट में अगर आपने किसी का, अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, जो भी हैं, मतलब फेमिनाइन मस्कुलाइन, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपने पास्ट में किसी का प्रपोजल नहीं लिया था, तो अब आप वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। जहाँ अगर आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो अब आप चाहेंगे, कुछ लोग, सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, तो आप उन वहीं पे एक नई शुरुआत, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे। दूसरी तरफ ये भी है एनर्जी जो ज़्यादा रिलायबल है, वो ये है कि अगर कोई इंसान आपका प्रपोजल नहीं ले रहा है, या किसी ने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, आपका ठुकरा दिया था, या अभी भी टाल मटोल कर रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो आप वहाँ से रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एनर्जी है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर मूड स्विंग्स रहेंगे इस चीज़ को, ठीक है। प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, चाहे वो आपके एंड से हो, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से हो, कहीं से भी हो, जहाँ अगर एक जगह नहीं बात बन रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी जगह भी नई शुरुआत कर सकते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और अगर अब पास्ट में कहीं आपसे गड़बड़ हुई थी या कुछ भी था, तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि वहीं पे आपकी न्यू शुरुआत हो सकती है। 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करें बाबा जी प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। हाँ, गजब। 5 ऑफ सोर्स को 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कर रहा है। फाइट्स आप लोगों के बीच में ज़रूर होंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फाइट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, चीज़ों को ख़त्म करने की एनर्जी भी है। तो आपके लिए एक मतलब एक
क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप लड़के देख रहे हैं और अगर आपकी मतलब आप जो भी देख रहे हैं, शुरुआत आप ही को करनी है, न्यू बिगिनिंग आप ही करने के मूड में है, तो आपके लिए कंडीशन ये है कि इस तरीके की सिचुएशन, अगर किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप लोगों की लाइफ में आते हो और अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है, ये रिश्ता ना ख़त्म हो, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है थोड़ा सा आपका बिहेवियर डोमिनेटिंग हो सकता है, आप अपनी चला सकते हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर ये कंडीशन लगा सकते हो कि नहीं तुमको डिसीजन लेना है तो लो, नहीं तो हम जा रहे हैं वाली कंडीशन भी आपकी रहेगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चीज़ें अदरवाइज आप लोगों का एक ब्रेकअप हो सकता है, ये भी सिचुएशन आपकी आ सकती है, ठीक है। तो फाइट्स आप लोगों के बीच में रहेंगी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिएगा, फाइट्स आप लोगों की हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जहाँ लड़ाई में आप, हाँ, न्यू बिगिनिंग को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ फाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। कहीं से धोखा मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, कोई चीटिंग वगैरह रहेगी, आपको चीटिंग मिल सकती है, आपको ऐसा लग सकता है। आपका पर्सन हो सकता है, आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, आपकी भी एनर्जी हो सकती है ये, और इन्हीं बातों पे कॉन्फ्लिक्ट में लेकर के हो सकता है आपको किसी तरीके का अपने पर्सन से कोई ट्रिगर मिल जाए, ये भी कंडीशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। न्यू बिगिनिंग आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहेंगे। मिसिंग एनर्जी रहेगी आपकी, अगेन आप भी सच का ही साथ देंगे, ठीक है, सेम एनर्जी आप दोनों की एक जैसी ही रहने वाली है, सेम एनर्जी मैं आपके सामने सफलिंग करती हूँ, सेम एनर्जी है आप लोगों की, केयर फ्री होकर के सेम एनर्जी आप और आपके पर्सन की डिट्टो सेम एनर्जी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, हो सके तो अगर कम्युनिकेशन, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बेटर रहेगा, नो कांटेक्ट में ही रहिए, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि इस वक्त लड़ाई झगड़े होने के और दोनों ही आप एक सेम पैनल पे रहोगे। जब कोई भी इंसान झुकने के मूड में नहीं होता है, एनी हाउ आप दोनों की एनर्जी इस वक्त कुछ भी करके ना केयर फ्री एनर्जी है आप दोनों की, और आप दोनों की एनर्जी ये है कि मुझे अब ज़िंदगी में टेंशन नहीं चाहिए, स्यापा नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और आप ज़िंदगी में उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि आदमी फेडअप हो चुका होता है और उसको ये लगता है कि यार मुझे अब टेंशन नहीं चाहिए, मिले तो मिले, नहीं तो भाड़ में जाए वाली कंडीशन होती है। तो ये सिचुएशन आप दोनों की रहने वाली है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप 10 दिन कोई भी डिसीजन ना लें, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दें, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दें, वो जो करना चाहेंगे, टूटना चाहेगा टूट जाएगा, जुड़ना चाहेगा जुड़ जाएगा। तो आप अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस वक्त ना लें। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, चलो अभी मैं और करती हूँ सेलिब्रेशन, थोड़ा सा सफल और कर लूँ, अदरवाइज तब तक आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 नंबर काफ़ी आ रहा है, 5 नंबर हो सकता है आप लोगों के किसी तरीके का चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो गुड लक डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रहा है, कोई मॉनिटरी गेन भी आप लोगों को हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ बताइए। आप दोनों सेम ही सोचने वाले हो, सेम ही कार्ड है, इतने सारे कार्ड हैं बट बार बार वही 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 कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। सेम एनर्जी जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही सेम सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तीनों में कंसिस्टेंटली आया है, तीनों ही उसमें हायरोफेंट भी आया है, टॉरस की एनर्जी है।
स्कॉर्पियो है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, सभी साइन के लिए है। पहले मैं एक बेसिक एनर्जी बता देती हूँ, फिर हम क्लैरिफाई करते हैं। द मून की एनर्जी है, मतलब इमोशनल आप लोग रहने वाले, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। तो अगले 10 दिन जो इस फुल मून का जो प्रॉपर इफेक्ट रहने वाला है, वो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा डर आप लोगों के अंदर रहेगा, थोड़ी सी घबराहट आप दोनों के अंदर रह सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी भी आपको लेकर के वैसे ही है। आप लोगों को रिश्ते के ख़त्म हो जाने का डर लगेगा, ठीक है, ये भी चीज़ है। आपकी पर्सन आपको आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं किसी तरीके का, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में हो सकता है। अगर आपकी फैमिली राजी नहीं है तो आपके पर्सन के मन में ये भी एक थॉट आएगा कि वो आपसे एक लीगल मैरिज कर लें, ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लें। इस तरीके की एनर्जी भी उनकी रहेगी, ठीक है। वो थोड़ी सी एक एनर्जी इस चीज़ को भी दिखाती है कि आपके पर्सन थोड़े से आपके ऊपर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपको डोमिनेंट, आपको अपना अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, या फिर आपका गुलाम बनना चाहते हैं। ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है उनकी, ठीक है। वो आपके पास रहना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी उनकी रहेगी कि मतलब वो आपको पाना चाहेंगे, बेसिकली ये है। वैसे तो स्ट्रांगली मैरिज का कार्ड है, बट ये कार्ड गुलामी को भी दिखाता है। डेथ की एनर्जी है। अगेन, अगर आप लोगों के बीच में कहीं कुछ है या ख़त्म हो गया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थोड़ी सी रह सकती है, क्योंकि ऑप्शन भी आ गया है यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए मिक्स एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मूड स्विंग्स की एनर्जी है। तो कभी उनके माइंड में आएगा कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर दें, कभी उनको लगेगा कि नहीं, इस रिश्ते को हम रिवाइव कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोनों ही थॉट उनकी ज़िंदगी में, उनके माइंड में रहेंगे। इस इवेंट्स की एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आपके साथ करना चाहते हैं, ये एक प्रोमिनेंट थॉट उनके उसमें रहेगा, क्योंकि वो मैरिज करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। अगर आपका रिलेशन ख़त्म भी हो गया था, नो कॉन्टेक्ट में है, तो भी आपके पर्सन आपको एक गेस्चर आपको अपना दे सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एक आपकी तरफ एक ऑफर कर सकते हैं, आपको कोई मैसेज दे सकते हैं। हो सकता है वो मैसेज लिखें, उनका मन करे इस वक्त आपको मैसेज देने का, हो सकता है वो टाइप कर रहे हैं बट नहीं भेज रहे हैं, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कोई मैसेज कर दो। इस तरीके की एनर्जी भी है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर वो आपके साथ करना चाहते हैं। ऑप्शंस देख रहे हैं थोड़ा सा, ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी है तो डर को दिखाता है। तो हो सकता है आपके पर्सन को आपको लेकर के ये भी डर लग रहा है कि उनके फाइट्स वगैरह बहुत हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है, शायद आप वहाँ पे बिजी हो, और आप शायद उनको आप, क्योंकि द मून की एनर्जी डेंजर को दिखाती है, खतरे को दिखाती है। तो आपके पर्सन डर को दिखाती है, अंधेरे को दिखाती है। तो आपके पर्सन थोड़े से अंधेरे में हो, उनको डर भी लग रहा है, उनको एक्चुअली आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप जो है वो अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ठीक है, मैसेज का वेट कर रहे हैं। आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी है, बट स्टिल वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो आपको थोड़ा सा गुस्से में देख रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। पहले आपके पर्सन का जब मन करता था आ जाते थे, जब मन करता था चले जाते थे अपनी इच्छा अनुसार, बट अभी आपने क्या कर दिया है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अभी आपने एकदम क्लियर बोल दिया है, आना है तो प्रॉपर वे में आओ, अदरवाइज दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो अब पेशेंट, आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा आपको अग्रेसिव देख रहे हैं और डोमिनेटिंग उसमें देख रहे हैं, झुकने वाले मूड में नहीं देख रहे हैं। तो इसी को बात को लेकर के वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट फिर भी वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, अपनी एक फैमिली आपके साथ देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा है इस बात की कि वो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, फिर यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल, तो हम यही कहेंगे कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग देखना चाहते हैं। जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है। वो आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एक प्यार भरा कनेक्शन फील करते हैं। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, या पास्ट लवर हैं आप लोग, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं कि जहाँ पे एक म्यूचुअल लव है, जहाँ आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके साथ जब भी वो होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ गया, उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, उनका घर कंप्लीट हो जाता है आपके होने से, ठीक है। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अभी दे नहीं रहे हैं, ठीक है, इस बारे में सोच रहे हैं वो आपकी तरफ। दूसरी चीज़, द वर्ल्ड की एनर्जी है, वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। दी वर्ल्ड, अगर वो कहीं दूर रहते हैं, किसी, हो सकता है आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, जहाँ आप अलग अलग जगहों पे रहते हैं, या हो सकता है आपका इमोशनल डिस्टेंस हो गया है बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़, अगर आप सेम शहर में भी रहते हैं तो भी।
या हो सकता है काम के सिलसिले में आपके पर्सन कहीं बाहर गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी है ट्रैवल यहाँ पे दिखाई देता है, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पैसा है अगर स्टेबल, तो अगर पैसे के लिए कहीं किसी और जगह पे गए हुए हैं तो भी वो अपने कमिटमेंट लेकर के आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके माइंड में है, ठीक है। आपके पर्सन अगर अपने प्यार को, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, कहीं बाहर गए भी थे तो वो एक स्टेबल कमिटमेंट, मतलब अभी उन्होंने पैसा कमा लिया है तो हो सकता है वो उस पैसे, क्योंकि मनी इशू यहाँ पे आया है, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में, अगर आप लोगों के रिलेशन में फैमिली सिर्फ इस बात के लिए राजी नहीं थी कि आपके पर्सन पैसा नहीं कमाते थे, या हो सकता है अगर आप लड़के, जो भी आप लोगों के इशू हैं जहाँ पे पैसा नहीं था, पैसा इन्वॉल्व था, तो वहाँ आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली स्टेबल होकर के, या तो स्टेबल हो चुके हैं तो वापस आ रहे हैं आपके पास एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के, या अगर नहीं हुए हैं तो इससे उनके माइंड में कि वो जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तब वो आपके पास आएंगे और आपको एक स्टेबल मैरिज का कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल उनकी वेटिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो से खुद भी ऑपरेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिस जरूर कर रहे हैं आपको। क्लैरिफायर नहीं लेती हूँ मैं, एक ले लेती हूँ 7 ऑफ कप्स को लेकर के, क्योंकि यही एक कार्ड थोड़ा सा मुझे अलग लगा। प्लीज़ डिवाइड 7 ऑफ कप, किसी के लिए वो जो मैंने एनर्जी बता दी वही एनर्जी है बस, लेकिन किसी खास के लिए हो सकता है, किसी के लिए कोई स्पेशल मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइड, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। आपके पर्सन ने हो सकता है आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था पास्ट में, आपको उन्होंने अपने ऑप्शंस चूज़ करे थे, उन्होंने अपने ऑप्शन, आपको एज ए ऑप्शन उन्होंने ट्रीट किया था, ठीक है, और आपको छोड़ के चले गए थे। कोई थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के बीच में रही है तो हो सकता है उन्होंने उसे वरीयता दे दी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि वो आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का, उनकी स्लीपलेस नाइट है कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, ठीक है, उन्होंने आपको एज ए ऑप्शन क्यों ट्रीट किया, आपको प्रॉपर वे में आपको वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। इस इवेंट्स देखिए, ठीक है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की और वापस आना चाहते हैं। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं वो, ठीक है, बट मूड खराब है क्योंकि फैमिली इश्यूज अभी भी आप लोगों के बीच में है, फैमिली यहाँ अभी भी इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ हो रही है। तो चलिए, काफ़ी लंबी रीडिंग हो रही है तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालेंगे, वैसे भी हम रोज़ ही रीडिंग ले आते हैं तो जो भी एनर्जी में शिफ्ट आएगा वो पता चल ही जाएगा। चलिए हम देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हम थोड़े से ही निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओके, पहली बार में ही बहुत सारे आ गए हैं। मनी प्रॉब्लम, पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, आप लड़का है लड़की है कोई भी है, पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। ब्यूटीफुल, खूबसूरत बोल रहे हैं आपके पर्सन आपको। ब्रेव होने की ज़रूरत है, देखते हैं क्यों ब्रेव होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ें क्योंकि ट्रिकी हैं, आप लोगों के बीच में इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को अपने रिलेशन को बचाए रखने के लिए कार्मिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है सिचुएशन आप लोगों के बीच में, तो आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, बहादुर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई लौट रहा है तो ब्रेवरी यहाँ पे भी आती है कि किसी को आपको माफ़ करना है। अगर कोई इंसान आपको धोखा कर दे के गया था, आपको पास्ट में एज ए ऑप्शन ट्रीट किया था उसने, तो हो सकता है आपके लिए कि आपको इतना बहादुर बनने की ज़रूरत है कि आप दोबारा उसको माफ़ करके उसको ज़िंदगी में फिर से मौका दे पाएँ, ठीक है, ये चीज़। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो आप उसको बहादुरी के साथ उस चीज़ को भी झेल सकें, ठीक है, ये भी चीज़ है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस के लिए आज मैक्सिमम एनर्जी टॉरस वालों से बहुत अच्छे से रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। क्लैरिटी, आपको या तो क्लैरिटी मिल सकती है किसी तरीके की, या क्लैरिटी आप दे सकते हैं किसी को। आप या आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है, या आर से दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, ठीक है, जहाँ या दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, ये नाम या सरनेम कुछ भी हो सकता है। ई हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या फिर कॉमन हो सकता है दोनों में। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है आपको। जेमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही आपके लिए आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अब तक हमें लाइक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। कुछ कहने के लिए नहीं है, खाली है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इनर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन को सरेंडर करिए। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 2-3 बार आई थी। टॉरस, कैंसर, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसे हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है ये, ठीक है।
अगेन एक ही एनर्जी है, कमाल। ए हो सकता है, ए हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम। ए 2 बार आया है, आर 2 बार आया है, बी आया है, ई आया है, जे आया है। रूट चक्रा, ठीक है। आपको मनी प्रॉब्लम, देखो मनी प्रॉब्लम हमारे रूट चक्रा, बेस चक्रा जो होता है वो हमारे फिनेंशियल्स को ही मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को अपना रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। और आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। उससे एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ गई, सोलमेट की एनर्जी भी आ गई, तो आप लोगों के बीच में कार्मिक जो डेविल की एनर्जी भी आई थी। तो कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक भी होंगे, बट कुछ लोगों की एनर्जी में कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि जो आप थर्ड पार्टी है, जो फैमिलीज हैं, ये कार्मिक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। तो वहाँ पे आपको क्या है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो आपके पर्सन के चक्रास ऑलरेडी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। चक्रास जब हमारे बैलेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पर्सन हमारे लिए सही होता है वो हमारी ज़िंदगी में रहता है। जो पर्सन हमारे लिए सही नहीं होता है, डिवाइन खुद ही आपको उससे दूर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि सामने वाला बंदा हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। वेट की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में ट्रॉमा हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, तो उसको लेकर के आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप इनर वर्क करिए, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप या आपके पर्सन का नाम जी से हो सकता है, या जी या उनके नाम में सरनेम में आ सकता है, या आप लोगों के बीच में कॉमन हो सकता है, मतलब आप दोनों के नाम में ये वर्ड आ सकते हैं जो भी हमने बोले हैं। ट्रस्ट, भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भरोसा अगर आपको इस वक्त अपने पर्सन में नहीं हो रहा है, तो इस वक्त आप ये भरोसा आप अपने डिवाइन में दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं सरेंडर करना, खुद को टोटली सरेंडर करना डिवाइन को। उससे क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाला हमारा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, क्योंकि हमारी अलग अलग सिचुएशन बार बार चलती रहती हैं। तो सबसे बेस्ट वे है, डिवाइन को अपना इनर वर्क करिए, चक्रा बैलेंस करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि ईश्वर आपको जो अच्छा लगे वो करो आप, ठीक है। तो डिवाइन अपना बेस्ट होगा, वो दे देंगे आपको, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है आपको, और अगर पॉजिटिव नहीं मैनिफेस्ट कर पाओ तो कुछ करना ही मत मैनिफेस्ट, ठीक है। अगर अच्छा नहीं सोच पाओ तो बुरा भी मत सोचना। बहुत ही बढ़िया एनर्जी है वैसे जो भी है, तो बहुत, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बेहतर रहेगा। अपना अपना इनर वर्क करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, और बातचीत करने की अपनी तरफ से कम्युनिकेशन मत करना, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के भी चांस रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम आज 3 मैसेज निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। मैंने क्या बोला था कि मूव ऑन की एनर्जी भी है आप लोगों की एनर्जी, ठीक है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि केयर फ्री वाली एनर्जी है, या तो ख़त्म, या तो आ जाओ, या तो चले जाओ वाली कंडीशन है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी मेजर डिसीजन इस वक्त नहीं लेना। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो बातचीत नहीं करो, फालतू ज़्यादा पिन मारने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताएं प्लीज़। कांट सी यू विद समवन एल्स, पजेसिवनेस की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा पजेसिव आपके लिए हो सकते हैं। कि हो सकता है हमारे व्यूअर्स, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन थी आपकी, अगर आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपके पर्सन को इस बात से थोड़ी सी ना मिर्ची लग सकती है, जलन हो सकती है कि आप खुश क्यों हो, उनके बगैर खुश कैसे हो। ये इनकी है, वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। ये पजेसिवनेस की एनर्जी अच्छी है, क्यूट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। वो आ ही गया था, उसमें आ रहा था, तो कि आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला ही था कि उनकी एनर्जी ये है कि 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी, मतलब वो आपका मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उनको मैसेज कॉल कर दो। हो सकता है वो लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, नहीं भेजते हैं। बॉटम में है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप में से ज़्यादातर लोग या तो नो कांटेक्ट में हैं, या बहुत मिनिमल कांटेक्ट है आप लोगों की एनर्जी का। आज का ज़्यादातर लोगों का ऐसा लग रहा है। तो आपके प्यार, आपको आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, ठीक है। आप भरोसा करो। यहाँ पे डिवाइन भी आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, क्योंकि इमोशंस थोड़े से हाइड है आप दोनों के ही, ठीक है।
इमोशंस आप लोग एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि इमोशनली आप लोग एक दूसरे के लिए ड्रॉन नहीं हो इस वक्त, ठीक है। सारी दोनों की ही एनर्जी अपने अपने काम पे आगे बढ़ने की एनर्जी है, सब कुछ है, बट प्यार जो है वो अभी दिखाया किसी ने नहीं, ना आपके अंदर दिखा है ना आपके पर्सन के अंदर दिखा है। लवर्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, ये डिवाइन की तरफ से ये है कि ये आपके वश में नहीं है कि आप प्यार दिखाओ या इससे भाग सको। ये वो चीज़ है जिससे आप चाह के भी भाग नहीं सकते हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये नहीं दिखाती है कि आप वो आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, वो प्यार उनको करना पड़ रहा है क्योंकि डिवाइन ने उनको ऊपर डंडा किया हुआ है कि नहीं आपको करना ही है, वो भाग ही नहीं सकते हैं उससे, ठीक है। ये चीज़ होती है। लवर्स के कार्ड जो होते हैं और ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार होता है। प्लीज़ एनिमल हमें बताए, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। कुरिल्ला, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज हु लव स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। थोड़ा सा टाइम निकालिए और उन लोगों को सुनिए बहुत ध्यान के साथ में, जहाँ जो लोग आपसे प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हो, स्पेशली जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, उन लोगों की बात को बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनिए, पूरे कंपैशन के साथ सुनिए उनको। जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो आपके फैमिली मेम्बर, स्पेशली फैमिली मेम्बर या फिर आपके जो भी दोस्त हैं, वेल विशर हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं, प्लीज़ एनिमल्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। कोई सवाल आप यहाँ पे सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहें तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका डिवाइन क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आने वाली है, देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके गुड, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का रिश्ता टूट भी जाता है उनके लिए भी कुछ बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। सक्सेस आप लोगों की दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है। जो भी हालात हैं, या कोई ज़िंदगी का प्यार के अलावा अगर आपको कोई और जॉब से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड या फैमिली का कोई और इशू है, मतलब ज़िंदगी के किसी और भी पहलू पे अगर आपके सवाल है या कुछ भी है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सक्सेस डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। 100% सक्सेस, क्लियर सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में, डाउट नहीं है सक्सेस में आपको, ठीक है। अब देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा बेहतर आपको मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करिए इसको। सोलमेट लिख सकते हैं, अबंडेंस लिख सकते हैं, सक्सेस लिख सकते हैं कमेंट में आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम लिख सकते हैं, 1111 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, कमेंट करिएगा। और कैसी रीडिंग आपको लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट करी और सारी चीज़ें। रीडिंग का स्पेशली कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताया करें। कुछ चाहिए, कुछ नए टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।